यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हिंदी दिवस है और सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए पहले बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वीडियो की भर्ती की, यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती की। तो आप लोगों को पता होगा कि बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लगभग समाप्त ही हो गई है और अंतिम चरण इस समय चल रहा है। जिन विद्यार्थियों को अब एडमिशन लेना है बीएड में, वे सभी विद्यार्थी 13 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में कॉलेज के द्वारा सीधे एडमिशन ले सकते हैं। और लेकिन मैं अभी भी स्पष्ट कर दूं कि केवल वही विद्यार्थी एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी होगी। तो वो जिस विद्यालय में चाहते हो वहां पर सीधे पहुंच कर अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये चौथे फेज का एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद में पांचवें फेज की एडमिशन की प्रक्रिया होगी, जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों में एडमिशन होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी भी एडमिशन नहीं लिया है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इनका एक नंबर है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनके बहुत सारे कॉलेज हैं और जिन्होंने पहले ही बहुत सारी फीस कम कर दी है और वो भी स्कॉलरशिप पर बीएड करवा रहे हैं। जितनी फीस आप देंगे उतनी ही लगभग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और बिहार और अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये विशेष ऑफर दे रहे हैं। बीएड वाले विद्यार्थियों को कई तरीके की सुविधा चाहिए होती है, उनको सारी सुविधा बताते हैं कि यहाँ पर मिलेगी। पढ़ाई भी अच्छी होती है जो पढ़ना चाहते हैं और सीटें सीमित हैं। पहले आओ पहले पाओ और एंट्रेंस फॉर्म अनिवार्य है। वैसे भी आपको पता होगा कि बीएड अब तो सभी में अनिवार्य हो गया है और ये आज ही का पेपर है जिसमें ये लिखा हुआ है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक लगी। सब जगह बीएड मांगा जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड में तो पहले से ही था, प्रवक्ता में लागू कर दिया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश में जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी आई है, जो शिक्षक 11-12 को पढ़ाते हैं, उसी तरीके से पीजीटी में भी अनिवार्य हो गया है। 9 सितंबर को जारी नियमावली भी देख ली, उसके पहले 25 अप्रैल वाली नियमावली भी आप लोगों ने देखी थी कि प्रवक्ता में बीएड लागू हो चुका है। और जो कंप्यूटर में जो अधिमानी अर्हता थी उसमें हटा दिया गया। बहुत सारी भर्तियों में अब बीएड मांगा जा रहा है और इस समय बीएड वालों के लिए काफी सारी वैकेंसीज भी आ ही रही है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी। तो जो नए ग्रेजुएट विद्यार्थी हो वो बीएड कर सकते हैं। और ये देखिए आज की न्यूज, ये जो न्यूज आप देख रहे हैं, आज लगभग जितनी भी न्यूज देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो न्यूज है मैं 1 दिन या 2 दिन पहले ही दे चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, परसों ये मैंने वीडियो बनाया था कि हाई कोर्ट कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड बिग न्यूज, नॉन बीएड को झटका। ये देखिए, ये मैंने बनाया था परसों वीडियो। ये देखिए मैंने वीडियो बनाया। तो इसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में 2 दिन बाद ये न्यूज दी गई है। परसों इस केस की सुनवाई हुई थी। वो विद्यार्थी हाईकोर्ट चले गए थे जो विद्यार्थी बीएड पास किए हुए थे, और चूंकि इस बार एलटी ग्रेड में ऐसे विद्यार्थियों को मौका दिया गया था कंप्यूटर के लिए जो विद्यार्थी बीएड नहीं किए हुए थे। और यहाँ पर उसके बारे में कि बीएड धारकों को, ये देखिए, गैर बीएड धारकों को तगड़ा झटका दिया है हाईकोर्ट ने। सहायक अध्यापक कंप्यूटर पदों की भर्ती में गैर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, भर्ती पर रोक नहीं रहेगी। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी और वही सब बातें लिखी हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। कि याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी है कि एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना में बीएड डिग्री माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापक पदों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है, इसलिए राज्य सरकार इसको बदल नहीं सकती है। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि 2018 की भर्ती में बीएड योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए थे और छात्रों के हित में संशोधन कर अधिक उम्मीदवारों को अवसर देने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना बाध्यकारी है, इसमें किसी प्रकार की ढील कानून के खिलाफ। ऐसा थोड़ी है कि सरकार अपने मन से कुछ निर्धारित कर ले। तो सरकार को इसके बारे में मजबूत तर्क रखना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके के बचकाने तर्क नहीं रखना चाहिए। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। निश्चित तौर पर पीईटी 2025 से बहुत सारी भर्तियां आनी है, बहुत सारे विज्ञापन आने हैं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना। कल से बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, खासतौर से कोचिंग संस्थानों के द्वारा वायरल की जा रही हैं। और कल मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी में उतने पद नहीं आ रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। टीजीटी पीजीटी में बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी, चूंकि मुझको सही बताना था। और हालांकि कभी कभी मुझसे कोचिंग संस्थान वाले कहते रहते हैं कि सर आप ऐसा मत बताया करिए, नहीं तो फिर हमारे एडमिशन नहीं होते हैं। तो लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर के भी कल से बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी है। फिर से मैं बता दूं कि यह सत्य है कि बहुत सारी भर्तियां आनी है और ग्राम विकास अधिकारी की भी भर्ती आएगी, लेकिन जो पदों की संख्या को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। तो पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, जो पत्र 12 सितंबर को जारी हुआ है, आज 14 तारीख है, यहाँ पर ये देख लीजिए। और लोग पढ़ते भी नहीं है, पूरा पढ़ते नहीं है, पूरी मेहनत नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और आकर के सीधे बता देते हैं। नोटिस मिल गई, जल्दी जल्दी में बता दिया कि इतने इतने पदों पर वैकेंसी आ रही है।
यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कृपया ग्राम विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 945, ये नंबर लिखा हुआ 14 जुलाई 2025, 14 जुलाई को नई नियमावली बनाई गई थी, ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, जिसमें केवल 2-3 बदलाव किए गए थे। एक तो ये कि CCC को अनिवार्य कर दिया गया वीडियो की भर्ती में, और दूसरा ये कि इसका जो कैडर है वो अब प्रदेश स्तर का कर दिया गया है, मतलब इनका ट्रांसफर अब प्रदेश में कहीं भी हो सकता है। और पहले इनका कैडर केवल जिले वाइज था, तो ट्रांसफर होने में बड़ी समस्या होती थी। तो ये 2-3 मामूली बदलाव किए गए थे और कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो अधियाचन है वो भेजा जाए, ये भेजा गया है अपेक्षक आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला विकास अधिकारियों को भेजा गया है। तो इसमें जो ये काम की चीज है ना, जो आप देख रहे हैं, ये इतना ये काम की चीज है ये, और बाकी जो चीजें नीचे नियमावली वगैरह लगाई गई हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी ये लिखा हुआ है। इस पत्र के साथ में नियमावली लगी है, वो 14 जुलाई वाली, अधियाचन किस प्रारूप में भेजना है, जनपद रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या कितनी होगी, SC ST OBC का पहले से ही शासन की तरफ से बता दिया गया कि प्रदेश में कितना कितना आरक्षण देना। एक शासनादेश 19 का लगा, एक शासनादेश 2021 का लगा है। तो ये बाकी की चीजें हैं जिसमें बताई गई है कि कुल प्रदेश में स्वीकृत पद कितने। तो ये वो पहली बात, तो ये नियमावली 2025 वाली है, 14 जुलाई वाली, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कहीं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, केवल 2-3 चीजें हैं। और मैं बताऊं यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रम जो हो रहा है लोगों को पदों की संख्या को लेकर के, यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है और ये कि प्रदेश में कुल कितने पद हैं, स्थायी पदों की संख्या कितनी है, नियमावली में लिखा रहता है। जब कोई भर्ती होती है उसकी नियमावली में स्वीकृत पद रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिक्त पद है, ये रिक्त पद बिल्कुल भी नहीं है। टोटल प्रदेश में 8,297 पद है, ये देखिए 8,297 पद है, स्थायी कुछ भी नहीं है, सारे के सारे जो पद है वो परमानेंट है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रदेश में कुल कितने स्वीकृत पद हैं और इनकी योग्यता क्या है और इनके ट्रांसफर वगैरह कैसे होंगे, भर्ती किस तरीके से होगी, सारी जानकारी ये दी गई है। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ सीधी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। नीचे हालांकि उसके बारे में अलग से भी लिखा है कि केवल लिखित परीक्षा होगी, क्योंकि ये बदलाव बाद में हुआ था। ये वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है, अब ग्रेड पे चूंकि खत्म कर दिया गया, अब लेवल वाला सिस्टम शुरू हो गया, तो लेवल के हिसाब से इसमें दिया गया है। और ये है अधियाचन का प्रारूप, जिस प्रारूप पर इनको भेजना है। तो पद का नाम है ग्राम विकास अधिकारी, और यहाँ पर ये ग्रेड पे वगैरह है, और इसमें जो प्रारूप है वो केवल लिखित परीक्षा। आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें, और जो भी छात्र यूपी SSS की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो PCS की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, UPSC की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। संवर्ग में कुल सृजित पदों की संख्या के बारे में देखो जानकारी दी गई है। ये इस पूरे संवर्ग में, पूरा वीडियो का जो पूरा संवर्ग है उसमें कुल पदों की कुल सृजित पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर नीचे उसके बारे में भी जानकारी दी गई। ये है स्वीकृत पद, ये देखिए आप लोग, ये जिसको लेकर के ज्यादा बवाल कटा हुआ है कि इतने इतने पदों पर भर्ती होगी, आगरा से इतना, अलीगढ़। अरे पूरा पढ़ना तो चाहिए, इतना जल्दबाजी किस बात की वीडियो बनाने की। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी बताई जा रही है कि एक एक जिले के इतने इतने पद हैं, ये एक एक जिले के पद नहीं है, ये है उस जिले के इतने 150 पद स्वीकृत हैं। उसमें से जनरल की 75 सीटें हैं, OBC की 40 हैं, SC की 32 हैं, 3 है। अब इनमें से कितने कितने पद रिक्त हैं वो इनको भेजना है। सृजित पद, स्वीकृत पद और रिक्त पदों में अंतर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं टोटल जो पद बता रहे हैं लोग कि 8,200, ये देखिए ये इन पदों को कह रहे हैं लोग कि 8,286 पदों पर भर्ती होगी। नहीं, इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। ये टोटल पूरे प्रदेश में इतने पद हो, इतने वीडियो के पद होते हैं, इनमें से कितने पद रिक्त हैं इसका डेटा भेजना है। और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि लगभग 5,000 समथिंग वीडियो इसमें कार्यरत हैं। वीडियो और VPO, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, दोनों के टोटल पद प्रदेश में केवल 16,000 हैं। 16,000 हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के 13,000 और पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। और जब वो हो जाएगा 4-4 हजार अलग से वैकेंसी आएगी, वो अलग डिपार्टमेंट ही है ग्राम पंचायत अधिकारी। बात हो रही थी ग्राम विकास अधिकारी की, तो ग्राम विकास अधिकारी के पूरे प्रदेश में 8,286 पद ही हैं। तो यहाँ पर आरक्षण वगैरह को लेकर के भी जानकारी दी गई है, बहुत लंबा विस्तृत पत्र है ये। और ये देखिए, अब यहाँ से सारा भ्रम उत्पन्न हुआ है। ये लिखा है, यह सूचना गूगल शीट पर ग्राम विकास अधिकारी के अधियाचन के संबंध में 30 जून 2026 तक होने वाली रिक्तियों की सूचना। तो अभी कितने पद रिक्त होंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ये वाला पद में यहाँ से भ्रम हो रहा है। ये देखिए, ये जो पूरे प्रदेश के जो सृजित पद है 150, उनको टोटल 150 रिक्त लिख दिया है। ये ऑटो फील्ड अपने आप जब भी रिटायर होंगे वो फील्ड इसमें उनका विवरण आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा लिख दिया है। तो ये जितने पद स्वीकृत है पूरे प्रदेश में, उतने पद रिक्त कैसे हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रिक्त पद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नीचे ये देखिए, दिखा देता हूं मैं, सबसे नीचे देखेंगे ना, तो वहां पर लिखा है, ये देखिए, कुल रिक्त पद 8,286 और कुल स्वीकृत पद 8,286।
उसको उन्होंने माना है कि जितने पद हैं उनको अगर हम मान ले रिक्त पद, तो उनमें से SC ST OBC को कितने कितने पद होंगे, मतलब आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा। तो आरक्षण का ब्यौरा नए अध्याचन का जो प्रारूप वो बना करके भेजा गया है। अब बात करते हैं कितने पदों का अध्याचन आएगा। जुलाई की ये न्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के साथ ही प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के 2498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू। नई नियमावली से लागू होते ही प्रदेश में रिक्त 2498 पदों पर, तो ये जो पद है आज की डेट में 2498 पद रिक्त है। 5778 ग्राम विकास नौकरी कर रहे हैं। टोटल पद प्रदेश में 8276 है। अब बात करते हैं कि जून 2026 तक मांगा गया है, तो हो सकता है कि इस बीच में 6-7-8 महीने में कुछ और भी पद रिक्त हो जाएंगे, तो उनकी संख्या 600-700-800 के आसपास हो सकती है। हो सकता है कि 1000 के आसपास भी हो, तो आपकी ये जो पदों की संख्या वो 3000 के आसपास होगी। तो जो ग्राम विकास अध्याचन तो अभी मांगा जा रहा है, जो लोग रिटायर होने वाले हैं 26 तक, उनका विवरण मांगा जा रहा है। इतने पद तो अभी खाली हैं, अभी अध्याचन नहीं किया। मैं बता दूं आप लोगों को, अभी वीडियो का अध्याचन नहीं किया, इसीलिए कल वाले न्यूज़पेपर में उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। ये देखा होगा आप लोगों ने, इसमें आप लोगों ने ये लेखपाल देखा होगा, तकनीकी सेवा के पद देखे होंगे, कनिष्ठ सहायक के देखे होंगे, तहसील अधिकारी के देखे होंगे, मत्स्य अधिकारी के देखे होंगे, होम्योपैथी फार्मासिस्ट के देखे होंगे, BCG टेक्नीशियन के देखे होंगे, लेकिन वीडियो नहीं है इसमें। आप देख लीजिए, वीडियो और VPO नहीं है। तो अभी आप लोगों को वीडियो और VPO के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर वैकेंसी आएगी। 3000 के आसपास पद जो है आपको ग्राम विकास अधिकारी के देखने को मिलेंगे, और पेट का जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आपको लगातार भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि लोअर की वैकेंसी और लेखपाल की वैकेंसी लगभग एक साथ आ जाए। UPSSC आज या कल में ही 2-3 नोटिस जारी करेगा, कुछ रिजल्ट भी जारी करने वाला है, और दोपहर तक मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों की नेक्स्ट रिजल्ट कौन सा है। और अगली जो सूचना है वो TT को लेकर के है। TT अनिवार्यता को लेकर के शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं कि अब कैसे होगा TT। उसी को लेकर के एक MLC हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, शिक्षकों की आवाज़ रखते हैं, छात्रों की आवाज़ रखते हैं। और लिखा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए TT अनिवार्य किए जाने के बाद से प्रदेश भर के शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी क्रम में भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, और उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की है। MLC ने बताया कि शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग समय में अलग अलग योग्यता निर्धारित थी। ऐसे में इंटर, BPEd, CPEd, BEd प्राथमिक स्तर पर अब TT के लिए अर्ह नहीं है। न्यायालय के फैसले से प्रदेश के काफी शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य अंधकार में होने का खतरा है। मुख्य सेविकाओं को जिले आवंटित कर दिए गए हैं, और लिखा है यहाँ पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नवचयनित 2425 मुख्य सेविकाओं को जिले आवंटित कर दिए गए हैं, और अब इनकी नई जिंदगी शुरू होगी। सरकार ताबड़तोड़ संविदा भर्तियां कर रही है, और संविदा भर्तियों के नुकसान यहाँ पर बताए गए हैं कि नए नए लड़के हैं जिनको तजुर्बा नहीं है, और जो संविदा कर्मी होते हैं वो टेंशन और तनाव में रहते हैं, उनको पैसा भी कम मिलता है सरकार से, और वो सोचते हैं कि कुछ भी होगा निकल लेंगे छोड़ करके, तो वो मतलब गैर जिम्मेदारी से बस चलाते हैं, और बसों का एक्सीडेंट हो रहा है। जो पुराने रेगुलर या अनुभवी जो चालक हैं उनसे VIP ड्यूटी करवाई जा रही है। ये देखिए, लिखा है, परिवहन निगम के नियमित व अनुभवी चालक बसों की कमान संभालने की बजाय मुख्यालय में ड्यूटी कर रहे हैं। ये VIP अफसरों के कार्य चलाते हैं, इंटरसेप्टर चला रहे हैं, जबकि बसों की स्टीयरिंग नौसिखिए संविदा ड्राइवर के हाथों में है। ये बसों को लापरवाही से चला करके हादसों को अंजाम दे रहे हैं। हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज बस बृहस्पतिवार को काकोरी में हादसे की शिकार हो गई थी। परिवहन आयुक्त BN सिंह के निर्देश पर उप परिवहन आयुक्त राधेश्याम की अध्यक्षता में गठित टीम ने जांच में पाया कि संविदा चालक बस को तय से ज्यादा रफ्तार में चला रहा था, जिससे हादसा हुआ। इस पर केस दर्ज किया गया है। हादसे के बाद संविदा चालकों की कार्यशैली व नियमित चालकों के कामकाज के तरीकों को लेकर के परिवहन निगम मुख्यालय में चर्चा तेज है। इसमें सामने आया कि अनुभवी बस चालक मुख्यालय में ड्यूटी फरमा रहे हैं। तो जो ये संविदा कर्मी हैं वो आज यहाँ पर नौकरी करते हैं, कल दूसरे विभाग में नौकरी करते हैं, उनको कोई डर, करप्शन भी करते हैं, मैं बताऊं करप्शन भी करते हैं, लेकिन जो रेगुलर होता है तो उसको डर रहता है नौकरी जाने का। इनको डर नहीं है, कि बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और जो सवारियां होती हैं उनसे भी ढंग से बात नहीं करते हैं, शिकायत से भी नहीं डरते हैं। तो सरकार ऐसा ना करे। आउटसोर्स संविदा की जो भी भर्तियां होती हैं इनके हमेशा नुकसान ही देखने को मिलते हैं। 2013 की एक पुरानी भर्ती है 29,334 जूनियर, उसकी जो काउंसलिंग है वो अगले सप्ताह होगी। लिखा है, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय की 29,334 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग करा करके नियुक्ति देने का आदेश 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
आउटसोर्स सेवा निगम बहुत जल्द अस्तित्व में आ सकता है और इसके बाद में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, संविदा कर्मी 4 लाख से ज़्यादा, उनको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और जो नई भर्तियां होंगी उसमें भी मानदेय उनको भी बढ़ा हुआ मिलेगा। यूपीएसआई के लिए कल एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो विद्यार्थी शुल्क नहीं जमा कर पाए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, OTR जिनका हो चुका, वे विद्यार्थी 13 सितंबर को शाम को 6 बजे से लेकर के 15 सितंबर तक उनको एक और मौका दिया जा रहा है, वो अपनी फीस जमा कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।